जैसा कि आप लोगों को पता है, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस जो है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का करियर गाइडेंस का सेंटर है। और हम लोग जो है एक नॉन प्रॉफिट हैं एंड वी आर डूइंग ऑल दिस करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द मासेस, जिसमें कि हमारा कोई प्रॉफिट का एजेंडा नहीं है। हम चाहते हैं कि काउंसलिंग और इसके रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसकी बेनिफिट्स मासेस तक रीच आउट करें, स्पेशली उन सेक्शंस तक रीच आउट करें जो आमतौर पर जहां ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है इस चीज़ की, बट वहां तक ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें पहुंच नहीं पाती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम है, जिसका एम ये है कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट होता है या वर्किंग प्रोफेशनल भी हमारे साथ कनेक्ट होता है, उसका जो जॉब रेडीनेस है वो इंक्रीज हो, इन्हेंस हो, उसके अंदर और स्किल्स आए। तो इसी प्रोग्राम के अंदर हमने ये पहला ट्रेनिंग सेशन रखा है जिसमें हम इंटरव्यू के लेके बात करेंगे। और इस सेशन के लिए जो हमारी रिसोर्स पर्सन है वो मनीषा शर्मा है, वो IIM इंदौर से हैं। मैम, आपका मैं इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। इन्होंने काफ़ी टाइम से इस फील्ड में ये रही हैं, एज ए रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट काम किया है 3-4 साल से, और जो इंडस्ट्री के इन्स एंड आउट्स हैं उसके बारे में ये काफ़ी फेमिलियर है। तो मैम, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेशन को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फैजी फॉर द वार्म वेलकम। आई होप आप सभी अपने घर में सेफ हैं। So the very first thing is I welcome everybody to the webinar on interview skills and technologies and techniques. सबसे पहले हम बात करते हैं what exactly is job interview. Job interview है क्या? Job interview एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जैसे कई जॉब एप्लीकेंट्स होते हैं, वो एक कंपनी में किसी भी ओपन वैकेंसी में एप्लीकेशन भेजते हैं, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एम्प्लॉयर होते हैं वो हमारे स्किल्स को चेक करके डिटरमाइन करते हैं वेदर वी आर द राइट कैंडिडेट और वी आर सुटेबल फिटमेंट फॉर द जॉब और नॉट। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरव्यूज, कितने टाइप्स होते हैं हमारे इंटरव्यूज के। तो वेरी फर्स्ट टाइप इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू। कभी कभी क्या होता है ना, जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए अपेयर करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है फॉर्मल वे से, जब आपको ऑर्गेनाइजेशन से HR कॉल करते हैं और आपको पैनल मेंबर्स के साथ मीटिंग कराते हैं, और एक होता है इनफॉर्मल इंटरव्यू। जैसे कि आजकल टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इनफॉर्मल इंटरव्यू में ज्यादा एंटर करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर शट डाउन, प्राइवेट ऑफिसेज बंद हैं, तो हम क्या करते हैं, जनरली कैंडिडेट्स को बोलते हैं आप इनफॉर्मली कहीं बैठ के इंटरव्यू अपेयर करिए। ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरव्यू इज सिक्वेंशियल एंड पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, एक से ज्यादा इंटरव्यूअर होते हैं। जब भी आप किसी इंटरव्यू में अपियर करेंगे तो आप वहां से एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 ऐसे पैनल मेंबर्स देखेंगे। ये टाइप के इंटरव्यू हम देखते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो ये सब फेस करते हैं, जहां एक से ज्यादा पैनल मेंबर होते हैं। थर्ड थिंग आती है हमारी ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू किस टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, जब एक से ज्यादा इंटरव्यूअर ग्रुप में बैठ के इंटरव्यू अपेयर करते हैं। वहां एक पैनल मेंबर हो सकते हैं, 2 पैनल मेंबर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बट वो ग्रुप में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। देयर इज जस्ट नॉट वन कैंडिडेट बट देयर आर मेनी कैंडिडेट्स हु आर देयर। फिर आता है हमारा सिचुएशनल इंटरव्यू। व्हाट इज सिचुएशनल इंटरव्यू? आपको केस स्टडीज दी जाती है। जो भी जॉब सीकर्स होते हैं उनको एक फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ केस स्टडीज आर गिवन, और आपको टाइम दिया जाता है कि आपको आधे घंटे में और 45 मिनट्स, वो टाइम बाउंड होता है। आपको उतने टाइम में वो सिचुएशन केस स्टडी करके कंप्लीट करके आपको वो सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आता है फोन और वीडियो कॉल इंटरव्यू। अब ये किस टाइप का इंटरव्यू होता है, जैसे कि ये टाइप का इंटरव्यू इंट्रोड्यूस हुआ नॉर्मली, पहले नहीं होता था। पहले फेस टू फेस इंटरव्यू ज्यादा होते थे, हम फेस टू फेस इंटरैक्ट करते थे कैंडिडेट से, और तब पता चलता था वेदर द कैंडिडेट इज अ फिटमेंट और नॉट। बट आजकल के टाइम में बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, फोन और टेलीफोनिक इंटरव्यू बोल सकते हैं या फिर वीडियो कॉल इंटरव्यूज इंट्रोड्यूस हो गए हैं। Now comes the point, how can we prepare for the interview? Before an interview, इंटरव्यू से पहले हमें क्या क्या अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं वो हम देखते हैं। पहला है रिसर्च अबाउट द कंपनी। Whenever we are going for an interview, we should always make sure to research about the company. आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं? कंपनी का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कंपनी का एड्रेस विजिट कर सकते हैं, गूगल पे जितनी इंफॉर्मेशन है आप कंपनी का नाम डालकर वो देख सकते हैं।
प्लस कंपनी का लिंक्डइन प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। लिंक्डइन में जाके कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का फाउंडर कौन है, कौन कौन एम्प्लॉयज है, वो सब रिसर्च आपको इंटरव्यू से पहले जरूर करनी चाहिए। देन कम सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंड योर जॉब प्रोफाइल। हमेशा जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें, लेट्स मेक श्योर दैट यू ऑलवेज गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको कौन देते हैं? कंपनी के एचआर देते हैं, नहीं तो जितने भी फ्री पोर्टल्स होते हैं वहां पे वो सब मेंशन होती है डिटेल्स। आपको हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली पढ़ना है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए फिट है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, इतने सिचुएशंस होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि बच्चा आता है, बोलता है कि मैडम मुझे तो एचआर में जॉब करना था, बट ओपनिंग हमारे पास मार्केटिंग की होती है। तो ऐसे सिचुएशन को हमें निग्लेक्ट करना है, ऐसे सिचुएशन को अराइज होने से रोकना है। इसलिए हमें हमेशा अपना जॉब प्रोफाइल चेक करना चाहिए जो कि हमें कंपनी के साइड से मिला है। द थर्ड पॉइंट कम्स अबाउट नोइंग योर सीवी। नोइंग योर सीवी मीन्स जो भी आपने सीवी में डिटेल्स डाली है। कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ द टाइम इतना वास्ट हो गया है सब कुछ कि हमें सीवी भी आउटसोर्स कराना पड़ता है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ कैंडिडेट, मुझे मालूम नहीं है कि सीवी कैसे बनाना है, तो हम बोलते हैं किसी फ्रेंड से कि प्लीज हमारा सीवी बना दो। नहीं तो बहुत डिफरेंट कंपनी है जो आपको हेल्प करती है सीवीज बनाने में। बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपना सीवी बाहर से बनवा रहे हैं या खुद बना रहे हैं, तो आपको उसमें पता होना चाहिए आप क्या क्या डिटेल्स आप उसमें लिख रहे हैं, सो दैट जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करे तो आपको पता हो कि आपके सीवी में क्या क्या डिटेल्स है। तो अपना सीवी हमेशा आपको गो थ्रू करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल, आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फिट हो या नहीं हो। फोर्थ थिंग कम्स अबाउट प्रिपेयरिंग योर आंसर्स। अब हमें पता है कि हमें क्या प्रोफाइल के लिए जाना है। हमेशा लेट्स मेक श्योर कि आप गूगल विजिट करके, गूगल पे आप चेक करिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैनेजरियल लेवल पे क्या पूछे जाते हैं, और फ्रेशर्स के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमेशा उसके लिए आप अपने आंसर्स प्रिपेयर करिए। उसके बाद डिसाइड योर फॉर्मल आउटफिट। फॉर्मल आउटफिट हमें हमेशा इंटरव्यू से पहले डिसाइड करना चाहिए, नॉट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। आप ये सब तैयारियां इंटरव्यू से एक दो दिन पहले शुरू कर लीजिए। मेक श्योर दैट योर आउटफिट इज प्रॉपरली आयरन, आपके शूज एक जगह रखे हुए हैं। हमें याद है हम स्कूल टाइम में अपना बैग पैक करते थे अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, वैसे ही हमें अपना आउटफिट भी प्रॉपरली एक दिन पहले आयरन करके रखना है। और जो भी हमें पहनना है, ताकि हम बाद में वो टाइम वेस्ट ना हो, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू हम ज्यादा टाइम ना लगाए, तो हमें वो ऑलरेडी डिसाइड करके रखना है। उसके बाद आता है मेक आवर ट्रैवल अरेंजमेंट्स। क्या होता है, कभी कभी वी डोंट रियली नो कि कैसे जाना है, कम्यूट कैसे करेंगे, मेट्रो से जाएंगे या फिर कैब से जाएंगे या अपने पर्सनल व्हीकल से जाएंगे। ऑलवेज मेक श्योर आप इंटरव्यू से एक रात पहले या एक दिन पहले, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, आप अपना ट्रैवल अरेंजमेंट करके रखिए। आप गूगल मैप से देखिए आपकी लोकेशन से आपका डेस्टिनेशन लोकेशन जो है वो कितना दूर है, आप कैसे जा सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उस टाइम कैब बुक किया है और द इंटरव्यू, लेट्स से आपका इंटरव्यू 10 बजे है 10th को, आपको 9th नाइट पे ही ये ट्रैवल अरेंजमेंट्स करके रखने चाहिए। अगर आपके पास प्लान ए है और अगर आपको लगता है कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि मेरा प्लान ए फेल हो जाए, तो हमेशा आपको प्लान बी साथ में रखना चाहिए। अगर आप मेट्रो से कम्यूट कर रहे हैं तो आप लेट्स मेक श्योर दैट आप अपना जो भी ट्रैवल कार्ड है, मेट्रो कार्ड है, उसको प्रॉपरली रिचार्ज करके रखिए। और आप अपना टाइम लेके चलिए, ग्रेस टाइम लेके चलिए कि मैं इतनी देर में पहुंचूंगा। और अपना जो भी रूट है, ट्रैवल रूट, उसको प्रॉपरली आप एनालाइज करके रखिए। ये सब आपको करना है बिफोर द इंटरव्यू, नॉट द डेट जो जिस दिन इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद कैरी योर सीवी एंड सर्टिफिकेट्स। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू मेक अ ब्रीफ केस ऑफ योर सीवी, अपडेटेड सीवी, और जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स है अलॉन्ग विद योर डिग्रीज, जो भी आपकी मार्कशीट्स है, एक प्रॉपर फाइल में उसको अरेंज करके रखिए एंड प्रॉपरली उसको ब्रीफ केस में आप रख सकते हैं। रीड बिफोर टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग मिस कर देते हैं। वाई? बिकॉज वी डोंट मेक आर अरेंजमेंट्स प्रॉपरली। हम लोग ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू पे ही ये सब अरेंज करके रखते हैं, क्या आउटफिट पहनना है, कैसे जाना है, लेट हो गए, ट्रैफिक जैम है। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप अपने जो भी, लेट्स से आपका इंटरव्यू 11 बजे है अगर,
तो आप 10:30 तक मैक्सिमम आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाइए, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम होती है रास्ते में, तो आप एटलीस्ट उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऑलवेज रीच बिफोर द शेड्यूल टाइम। स्विच ऑफ योर फोन, टर्न इट ऑन साइलेंट मोड। हमेशा जब भी आप पहुंचे, अगर आपको अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है या फिर अपने हस्बैंड वाइफ किसी को इन्फॉर्म करना है, तो आप उनको इन्फॉर्म करके, एक कॉल करके, और आप अपना फोन साइलेंट मोड में रख सकते हैं, सो दैट वेन एवर यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू आपको डिस्टर्बेंस ना हो और आपको फोन कॉल्स ना आए। तो ये तो था हम कैसे बिफोर एन इंटरव्यू अपना प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। अब आती है बात ड्रेस कोड की, व्हाट टू वेयर टू अ जॉब इंटरव्यू। पहले हम बात करेंगे इंटरव्यू अटायर फॉर मेन। अब देखिए, देर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। एक हमारे डूज लिस्ट में है और एक हमारे डोंट्स लिस्ट में है। डूज लिस्ट में देखिए क्या क्या होता है। अगर हम इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हैं, तो लेट्स मेक श्योर हम इयररिंग्स निकाल दें। हम लोग पियर्सिंग करा के रखते हैं, तो वो पियर्सिंग से आप इयररिंग्स निकाल दीजिए, ठीक है। जो टैटूज है आपके बॉडी पे उसको कंसील कर लीजिए, या फिर ऐसा आप आउटफिट पहनिए कि वो टैटूज रिवील ना हो, ठीक है। नेक टाई विद कंजर्वेटिव पैटर्न। आपको नेक टाई वो नहीं पहननी है जो आप शादी में पहनते हैं या फिर आप किसी भी इवेंट में जा रहे हैं, वो सब नहीं पहनना है। आपको एक बिल्कुल मिनिमल लाइट कलर, एकदम प्रॉपर नेक टाई लेना है अपने इंटरव्यू के लिए। आपको एकदम ब्राइट कलर्स या जो ऑफ द आउटफिट है वैसा कुछ नहीं पहनना है। उसके बाद हमेशा ध्यान रखिए, कफ, जो आपका कफ्स होते हैं वो बटन करिए, ठीक है। स्लीव्स को रोल करके नहीं जाना है। अगर आप स्लीव्स को रोल करेंगे तो बहुत ही शाबी एक लुक आएगा, वो आप बिल्कुल भी आप प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे उसके लिए। तो मेक श्योर कि आपके जो कफ्स हैं दे आर प्रॉपर्ली बटन्ड एंड यू लुक प्रेजेंटेबल व्हेनेवर यू गो फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद बात आती है कंट्रास्टिंग कलर्स की। कभी कभी क्या गलती कर देते हैं, वी वेयर द आउटफिट ऑफ द सेम कलर। अगर हमने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है तो हम व्हाइट कलर का ही पैंट पहन लेते हैं, विच अगेन लुक्स वेरी डल एंड वेरी बोरिंग। हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि अगर हम व्हाइट कलर शर्ट या लाइट कलर कोई शर्ट पहनते हैं, तो हमारे जो पैंट्स हैं वो डार्क कलर हो। अगर हम लाइट कलर पैंट्स पहनते हैं तो हमारा शर्ट डार्क कलर हो। तो हमेशा हमें मेक श्योर करना है कि हम कंट्रास्टिंग कलर्स में अपना आउटफिट चूज करें। आपके शूज पॉलिश होने चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें क्या होता है, वेनेवर आई इंटरव्यू अ कैंडिडेट, मैं पहले हमेशा उसके शूज चेक करती हूँ, वेदर द कैंडिडेट हैज पॉलिश्ड द शूज और नॉट, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट। तो हमेशा मेक श्योर करिए कि आपके शूज प्रॉपरली पॉलिश्ड, आप प्रॉपरली ग्रूम्ड हो, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो हमें नोटिस करनी है, जो वी शुड नॉट बी डूइंग ऑल दिस। शैबी हेयर, हम बाहर से आते हैं, कैसे भी बाल होते हैं, हम इंटरव्यू के लिए अंदर एंटर हो जाते हैं, नहीं। अगर आप ऐसी अगर कुछ भी ऐसे कंडीशन हो जाता है कि जिससे आपका आउटफिट खराब हो गया या फिर आपके बाल खराब हो गए, तो आप जाके वॉशरूम में, रेस्टरूम में जाके आप अपने आप को पूरा प्रेजेंटेबल बनाइए। ऑलवेज कैरी सम इसेंशियल्स विद यू। आप थोड़ा परफ्यूम कैरी कर सकते हैं अपने साथ, कोम कैरी कर सकते हैं, हेयर जेल्स कैरी कर सकते हैं, सो दैट इंटरव्यू से पहले आप प्रॉपरली अपने आप को प्रिपेयर करें। उसके बाद बात आती है अनग्रूम्ड बियर्ड की। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट्स ऐसे ही उठ के आ जाते हैं विदाउट इवन चेकिंग कि उनके बाल कहाँ जा रहे हैं, उनका बियर्ड प्रॉपरली ग्रूम्ड है कि नहीं है। तो हमें वो ऑब्वियसली एक वो नेगेटिविटी आती है उससे। अगर ये एक और पर्सनालिटी ट्रेट है कि अगर कोई कैंडिडेट अपने आप को ही ग्रूम नहीं कर पा रहे, तो वो कंपनी को कैसे ग्रूम करेगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम हमेशा प्रेजेंटेबल रहें और हमारे बियर्ड एकदम ग्रूम है। रोल्ड अप स्लीव्स, पैंट्स, ऐसे नहीं जाना है। वो मैंने आपको पहले एक पॉइंट में एक्सप्लेन किया था कि आप स्लीव्स रोल करोगे तो दैट गिव्स अ वेरी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। आप ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, नहीं आप कहीं सी पे नहीं जा रहे हैं, आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं, इसलिए प्रॉपरली आपके जो कफ्स है वो बटन होने चाहिए। डोंट फॉरगेट द सॉक्स। कई बार क्या होता है ना, कैंडिडेट्स ऐसे ही आ जाते हैं जस्ट वेयरिंग द शूज एंड नॉट वेयरिंग द सॉक्स, विच अगेन गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन।
आप ऑलवेज मेक श्योर करो कि जो आप व्हेनेवर यू वेयर योर आउटफिट, योर फॉर्मल आउटफिट, उसके साथ आप सॉक्स जरूर कैरी करें। उसके बाद आता है वेयरिंग लाइट शेड्स एंड डार्क शेड्स टुगेदर। जैसे कि मैंने बोला था, हमें कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स पहनने हैं एंड वी शुड अवॉइड वेयरिंग द शेड्स ऑफ द सेम कलर, तो हमें वो अवॉइड करना है। ये तो हो गया इंटरव्यू अटायर फॉर मेन। अब बात करते हैं इंटरव्यू अटायर फॉर वुमेन। यहाँ पे भी हमारे पास दो सेक्शंस है, डूज एंड डोंट्स। डूज में हमें क्या करना है, ज्वेलरी इन मॉडरेशन। आप जो भी ज्वेलरी पहन के जाएंगे, मेक श्योर वो बहुत मिनिमल हो, एकदम हैवी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पहनना, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, देन इट्स अप टू यू, आप नहीं भी पहन सकते हैं। बट इफ यू वांट टू वेयर एनी ज्वेलरी, मेक श्योर दैट इट्स मॉडरेट। सेकंड थिंग इज टाइड अप हेयर, नाइसली कोम्ड। यहाँ एक टिप मैं आपको बताती हूँ, वेन एवर यू गो फॉर द इंटरव्यू, आप सेम डे पे अपने बालों को ये ना करिए, डोंट वॉश योर हेयर, डोंट शैम्पू योर हेयर ऑन द सेम डे ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है? तो और अगर आप करते भी हैं तो मेक श्योर आप सीरम्स और जेल्स लगा के अपने बालों को प्रॉपर्ली टाइड अप रखें, सो दैट इट डजंट लुक हेवायर हेयर एंड देयर। Then comes your skirt length. If you opt to wear a skirt, आप make sure करिए कि आपका जो skirt length है, that is knee, up to the knee, and अगर आप उससे short skirts पहनना चाहते हैं तो make sure you wear your hosieries और your skin pads. Again, contrasting colors की हम बात करते हैं। हमें शैबिली ड्रेस नहीं होके जाना है, हमें कलर कॉम्बिनेशंस देखना है। आप चेक कर सकते हैं पिनिंटरेस्ट पे, इतने सारे आइडियाज होते हैं, आप कैसे अपने आप को कैरी कर सकते हैं, राइट? तो हमें कंट्रास्टिंग कलर्स के बारे में बात करनी है यहाँ पे। देन कम्स अबाउट योर फुटवेयर, आपको कैसे टाइप का फुटवेयर पहनना है। अवॉइड करिए आप सैंडल्स ना पहने, जो स्पार्कलिंग सैंडल्स होते हैं उनको अवॉइड करिए। आप नॉर्मल पेंसिल हील्स पहन सकते हैं, इट शुड बी मैट और अ ग्लॉसी फुटवेयर। आप अवॉइड करिए गोल्डन ब्लिंग कलर्स ना पहने, इधर गो फॉर बेज कलर और गो फॉर ब्लैक कलर। अब हमें बात करनी है डोंट्स की। डोंट वेयर ब्राइट कलर्स एंड ब्राइट पैटर्न्स, वो बहुत ही आंखों में चुभता है। आप अवॉइड करिए कलर्स जैसे नियॉन कलर है और येलो कलर है, ऑरेंज कलर्स हैं, ऐसे कलर्स को नहीं करके आप फॉर्मल कलर्स पहनिए, ब्लू पहनिए, ब्लैक पहनिए, व्हाइट पहनिए। हमें ब्राइट कलर्स को अवॉइड करना है। डोंट पुट स्पार्कलिंग हेडबैंड्स, आप डिफरेंट कलर्स के हेडबैंड्स मत पहनो, दैट अगेन लुक्स वेरी शाबी। आप ब्लैक कलर का हेयर बैंड पहनो एंड देन यू आर गुड टू गो। डोंट ओवर डू योर मेकअप। कभी कभी हम देखते हैं ना, इतना मेकअप ओवर हो जाता है दैट यू कांट रियली फोकस ऑन द इंटरव्यू। वो इतना बाहर इतना चमकता है ना, दैट यू कांट रियली फोकस कि आपको कैसे आप बहुत अनकंफर्टेबल होते हो। इट फील्स एज इफ कि कोई शादी है, कि आप कोई शादी में उठ के आ गए हो। तो डोंट ओवर डू योर मेकअप। ऑलवेज मेक श्योर कि आपको मेकअप एकदम मिनिमम हो। बेज कलर्स आप पहनो। लिपस्टिक अगर आपको लगाना है तो एकदम लाइट लिपस्टिक लगाओ। आई शैडो आपको पहनना है तो आप बिल्कुल लाइट आई शैडोज पहनो। डार्क कलर्स को बिल्कुल अवॉइड करना है हमें। व्हेन इट कम्स टू आउटफिट्स, तभी भी हमें ब्राइट कलर्स को अवॉइड करना है और हमें मेकअप भी मिनिमल रखना है। अगेन, नो रोल्ड अप स्लीव्स एंड पैंट्स। जैसे कि बॉयज के लिए है, सेम पॉइंट गर्ल्स के लिए भी है कि हमें स्लीव्स रोल अप नहीं करनी है। वो बहुत इनफॉर्मल लगता है, बहुत कैजुअल लगता है। इसलिए हम अवॉइड करेंगे कि हम रोल्ड अप स्लीव्स नहीं पहने, राइट? उसके बाद है नो ओपन टोड शूज। हमेशा आप जो फुटवेयर पहने वो ऐसा फुटवेयर पहने जिसमें ओपन टोड ना हो बाहर से, और ग्लॉसी आप पहन सकते हैं। आपको शिमरी और वो शाइनी कलर्स नहीं पहनने हैं, और आपको प्रॉपर बैलीज पहनने हैं। बैलीज आप पहन के जा सकते हैं जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं टू वेयर ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन डे टू डे बेसिस। तो ये तो थी हमारे इंटरव्यू अटायर की बात। अब हम बात करते हैं सिटिंग पोस्चर एंड फर्स्ट इंप्रेशन। हमें कैसे पोस्चर मेंटेन करना है एंड हाउ टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट दैट यस, ही इज द राइट कैंडिडेट फॉर अस।
सिटिंग पोस्चर एंड फर्स्ट इम्प्रेशन में पहले हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से प्रेजेंटेबल होके बैठना है। द फर्स्ट थिंग इज टेक द होल सीट। आप बैठते हैं जाके तो आप आधा मत बैठिए सीट पे, मेक श्योर दैट यू सिट स्ट्रेट और बिल्कुल आप पूरा कंफर्टेबल होके बैठिए, बिकॉज यू डोंट रियली नो आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक लास्ट करेगा। तो आपको सबसे बेस्ट और सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। द सेकंड थिंग टॉक्स अबाउट पोजीशन योर हैंड्स एंड आर्म्स प्रॉपर्ली। आपको अपने हैंड्स एंड आर्म्स जैसे ये है तो आप उसको ऐसे टेबल पे रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उसको टेबल पर ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, सो दैट यू बिकम कंफर्टेबल। फीट स्टेडी ऑन द फुट। अपने दोनों फुट को, दोनों फीट्स को आप प्रॉपर्ली फ्लोर पे लगा के रखिए। क्रॉस करके बैठेंगे या फिर थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बैठेंगे तो अगेन वो अनकंफर्टेबल होगा और वो डिस्ट्रैक्टिंग होगा आपके लिए भी। उसके बाद सिटिंग अप स्ट्रेट। हमें ऐसे स्लाउच होके नहीं बैठना है, हमें प्रॉपरली एकदम स्ट्रेट होके बैठना है, सो दैट आपको अपने अंदर से भी कॉन्फिडेंस फील होगा और जो इंटरव्यूअर है उनको भी फील होगा कि द कैंडिडेट इज वेरी कॉन्फिडेंट। तो आपको हमेशा एकदम स्ट्रेट रह के बैठना है। स्लाइटली लीन फॉरवर्ड, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे होके बैठ रहे हैं पीछे, नहीं, आपको बिल्कुल थोड़ा सा आगे लीन होके बैठना है, बिकॉज ये जो पोजीशन है ये डिफेंसिव पोजीशन है। आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको प्रॉपर्ली बैठना है, आपको डिफेंसिव नहीं होके बैठना है। आप यू शुड बी ओपन टू डिस्कशन, ओके। तो आपको थोड़ा सा स्लाइटली फॉरवर्ड होके बैठना है। उसके बाद बात आती है आई कॉन्टैक्ट की। आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करेंगे आपको अपने अंदर से ही वो बूस्टअप मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल होगा। और अगर आप आई कॉन्टैक्ट करके बात करेंगे, द अदर पर्सन, द इंटरव्यूअर और द पैनल मेंबर्स विल आल्सो फील दैट द पर्सन इज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट इज ही टॉकिंग, ओके। उसके बाद आता है हमें क्या नहीं करना चाहिए। टेकिंग द सीट बिफोर इट हैज बीन ऑफर्ड। हमेशा जब भी आप इंटरव्यू रूम में एंटर करें, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आस्क द पैनल मेंबर्स टेक द परमिशन बिफोर सिटिंग। आप जाइए, पूछिए, सर मैम मे आई सिट, इफ दे से यस ऑब्वियसली विल से यस, आप जाके बैठिए। स्लाउचिंग और हंचिंग नहीं होना चाहिए। स्लाउचिंग हंचिंग है क्या है, आप जा रहे हैं बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, आप जाके खड़े हो रहे हैं और आप बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, उससे इंटरव्यूअर को फर्स्ट इंप्रेशन आपका खराब हो जाएगा। क्लिकिंग फिंगर्स, हमारी आदत है जब भी हम नर्वस होते हैं हम अपने फिंगर्स ऐसे ऐसे क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें क्लिकिंग नहीं करना है, इट अगेन गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट यू। बहुत चीजें हमने देखी है अबाउट बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आते हैं एंड दे फॉरगेट टू थ्रो द च्युइंग गम अवे। वी अंडरस्टैंड जब आप नर्वस होते हैं, दीज ऑल आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जहां आप अपना नर्वसनेस को कम कर सकते हैं, बट ऑलवेज मेक श्योर इंटरव्यू रूम एंटर होने से पहले अपना च्युइंग गम थ्रो कर दीजिए, बिकॉज अगेन आपको बात करने में प्रॉब्लम होगी। यू शुड अवॉइड chewing the gum in front of the panel members because वो distracting होगा और उससे फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप प्लीज उठ के चले जाइए, आप पहले च्युइंग गम खत्म कर लीजिए। तो इट्स बेटर कि आप च्युइंग गम या फिर आपके हाथ में कोई कॉफी मग है या कुछ भी है, आप उसको साइड लाइन करके तब इंटरव्यू के लिए अपेयर करो। नाउ अबाउट शेकिंग फीट। क्या होता है जब भी हम इंटरव्यू में बैठते हैं हमारे पाँव में शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें प्रॉपर्ली प्रिपेयर होना चाहिए। इंटरव्यू से एक दिन पहले एक मिरर कॉन्वर्जेशन होता है विच इज अगेन अ टैक्टिक, जहां आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। आपको वो करना चाहिए, आपको बैठ के प्रिपेयर करना चाहिए। हर एक पोजीशन में आप बैठ के इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए, आप खड़े होके, बिकॉज क्या होता है कभी कभी हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाता है जिसमें इंटरव्यूअर हमें बोलते हैं नहीं आप बैठिए मत, आप खड़े होकर इंटरव्यू दीजिए। उस टाइम में अगर आपकी फीट शेक हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अंडर कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। तो हमें हर टाइप के पोस्चर में बैठ के, उठ के, अपने आप से क्वेश्चन आंसर्स करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अब बात करते हैं वीडियो इंटरव्यू प्रिपरेशन की। बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, जैसा कि मैंने पहले मेंशन करा था, हमारे इंटरव्यूज अब ऑनलाइन होने लगे हैं।
आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो हमें ध्यान में रखने हैं। अगर आपको इन सब चीजों का नोट बनाना है तो प्लीज गो फॉर इट। आई जस्ट स्टार्ट द वीडियो हियर। नाउ कम्स द इंटरव्यू ब्लंडर्स। इंटरव्यू अपीयर करने से पहले हम क्या क्या ब्लंडर्स कर देते हैं, लेट्स सी। ओके, so the very first thing is dressing inappropriately। हम लोग इंटरव्यू में इनएप्रोप्रिएटली ड्रेस करते हैं, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। सेकंड थिंग इज अराइविंग लेट फॉर द इंटरव्यू। जैसा कि इंटरव्यूअर का टाइम इम्पोर्टेंट है, हमारा टाइम इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमें आगे वाले के टाइम को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। थर्ड थिंग इज ब्रिंगिंग अ ड्रिंक विद यू। जैसा कि मैंने मेंशन करा था, व्हेनेवर यू एंटर अ रूम, आप मेक श्योर करो दैट व्हाटएवर यू आर चूइंग और व्हाटएवर चूएबल्स एंड ड्रिंक्स, आप सब साइडलाइन करके आओ, सब फिनिश करके आओ। फोर्थ थिंग इज यूजिंग योर फोन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। मेक श्योर यू पुट योर फोन either in your pocket or in your bag so that you don't get distracted. फिफ्थ, नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द कंपनी। हम कंपनी के बारे में रिसर्च करके ही नहीं आते हैं। कभी कभी क्या होता है, फाउंडर्स कंपनी के बारे में पूछते हैं, आप कंपनी के बारे में जानते हैं, आपको पता है कितना स्ट्रेंथ है, आपको पता है हमारे कितने हेडक्वार्टर्स है, कितने ऑफिसेज है, हमें कुछ पता ही नहीं होता। ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट शो होता है इससे। देन कम्स इनकरेक्ट एंड कंफ्यूजिंग रिज्यूमे फैक्ट्स। हमें यही नहीं पता होता कि हम बोल क्या रहे हैं और हमारे सीवी में क्या लिखा हुआ है। सीवी इज द फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके, आपका जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, आप अपने सीवी के बेसिस पे होते हैं। इसलिए ही मैंने पहले मेंशन करा था टू ऑलवेज रीड अप योर सीवी, वट एवर फैक्ट्स आर मेंशन, जो जो आपने काम किया है, वट एवर इज मेंशनड ऑन योर सीवी, मेक श्योर दैट यू रीड अप, मग अप एवरीथिंग, और आप उसके बाद इंटरव्यू अपीयर कीजिए। नॉट पेइंग अटेंशन। इंटरव्यूअर अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, आपका ध्यान इधर है, आप डेविएट हो रहे हैं इधर उधर इधर,
कभी आपका फोन है वो रिंग कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो ये सब चीजें बहुत नेगेटिविटी इससे शो। देन टॉकिंग टू मच, आप उतना बात कर रहे हैं जितना कि जितना रिक्वायर्ड ही नहीं है। So let's say आप what happens अगर आप if you talk too much the interviewer will get agitated, थोड़ा उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा कि ये तो बहुत ही at length बात कर रहे हैं, you know. So for that आपको make sure करना है that you use minimum amount of words, उतना भी मिनिमम नहीं कि आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो कन्वे नहीं हो पा रहा, बट आप उतना वर्ड्स यूज करिए जिससे आपकी बात भी कन्वे हो रही है और आप ज्यादा इधर उधर नहीं घूम रहे हैं। आप टू द पॉइंट बात कीजिए, क्लियर बात करिए और इन अ वेरी मिनिमल, इन अ वेरी सॉफ्ट टोन आप बात कीजिए, ठीक है। इसमें एक और मैं आपको टिप बताना चाहूंगी, व्हेनेवर द इंटरव्यूअर इज आस्किंग समथिंग और इज टेलिंग यू समथिंग, डोंट कट हिम, ओके, लेट द पर्सन कंप्लीट हिज सेंटेंस, देन टेक अ परमिशन, आस्क हिम, सर मैम कैन आई से समथिंग, देन पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, ओके। उसके बाद आता है नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड टू आंसर क्वेश्चंस। हमने जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करी थी, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप गूगल सर्च करके जितने भी क्वेश्चन आप गूगल से उठा सकते हैं, आप उठा के उसको प्रिपेयर करिए। सो यहाँ पे इंटरव्यू ब्लंडर हम करते हैं कि हम वो आंसर्स ही प्रिपेयर नहीं करते, हमें पता है क्वेश्चंस क्या है बट हमें आंसर्स के बारे में नहीं पता होता। तो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें आंसर्स को भी फोकस करना है। बैड माउथिंग पास्ट एम्प्लॉयर्स, लेट्स से मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, मैंने वहां से चेंज करके मैं एक नए इंटरव्यू के लिए बैठ रही हूँ, आई एम नॉट सपोज टू बैड माउथ माई पास्ट एम्प्लॉयर्स। इसका क्या मतलब है कि आप उनके बारे में गलत चीजें बता रहे हैं या उनके बारे में ऐसी चीजें बता रहे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम जो हमारे पास्ट एम्प्लॉयज है उनको बैड माउथ नहीं करें, उनकी जो रेपुटेशन है उसको टार्निश नहीं करना, ठीक है। आपको अपना पॉइंट रखना है बट एक किसी की रेपुटेशन टार्निश करने के उस पर नहीं रखना है। Now these are the general interview preparation questions. क्या है ये questions? Let's see. Why do you want a job? Why are you the best person for the job? What relevant experience do you have? Why are you interested in working for this company? What can you contribute to this company? What do you do about this? What do you know about this company? What challenges are you looking for in a position? Why do you want to work for this company? Why should we hire you? What are your salary expectations or requirements? ये सब क्वेश्चन को हर एक लेवल पे डिफरेंट आंसर्स होते हैं इसके। व्हाई डू यू वांट अ जॉब, जो फ्रेशर होंगे वो बोलेंगे बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटर इन द इंडस्ट्री एंड since your company has a very good reputation in the market, I wanted to work as an employee in your organization. आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एक मैनेजरियल लेवल के आदमी से जो जिसके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो क्या बोलेगा, ग्रोथ के लिए मैंने अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में 100% मैंने सीख लिया है, नाउ आई वांट टू लर्न मोर, ठीक है। वैसे ही डिफरेंट हमारे जो लेवल्स हैं, डिफरेंट हमारा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स ट्वीक होते जाएंगे। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप गूगल पे भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जनरल इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चंस की। यहाँ हम खत्म करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि आप पेन और पेपर रखिए एंड यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज राइट नाउ। द फोरम इज ओपन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू। हेलो मैम। मैम आप मैन के ड्रेस कोड के बारे में बात कर रही थी, तो जैसे कुछ लोग रिलीजियस लोग होते हैं जो मतलब फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनते, ड्रेस आई मीन कोट एंड जींस वगैरह टाइप के नहीं पहनते, वो यूजुअली मुस्लिम कम्युनिटी में जैसे वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए?
आप एज अ जॉब सीकर बात कर रहे हैं या फिर एज एन इंटरव्यूअर बात कर रहे हैं? नो मैम, जॉब सीकर। जॉब सीकर आपको अवॉइड करना है। आपको कुर्ता पजामा हम जनरली कहाँ पहनते हैं? आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। नहीं मैम, कुछ लोग मतलब कभी पहने ही नहीं पैंट शर्ट वगैरह, और वो एज मतलब टीचिंग पर्पज से भी या कहीं भी कहीं स्टडी के लिए भी कर रहे हैं तो वो हमेशा कुर्ता पजामा ही पहने हैं। तो उस सूरत में क्या करें हम? तो अगर आप कुर्ता पजामा भी कैरी कर रहे हैं तो आप उसको एक बहुत प्रेजेंटेबल वे में कैरी करिए। कुर्ता भी डिफरेंट टाइप का कुर्ता होता है। आप गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं कितने कितने स्टाइल्स में होता है। फॉर्मल, आपको फॉर्मल कुर्ता पहनना है उसमें। अगर आप पैंट शर्ट में, अगर आप फॉर्मल ड्रेस कोड में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो भी ड्रेस अपना पहन के जाओ वो फॉर्मल आपको पहनना है। फॉर्मल कुर्ता आप कैरी कर सकते हैं। नहीं तो आप कोशिश ये करिए कि इंटरव्यू के लिए 1-2 घंटे की बात होती है, आप थोड़ा सा अगर आप अपने करियर के लिए सोचेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैम। आई वांट वन। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आपने वीडियो इंटरव्यू के बारे में बताया है वो हमें हाँ समझ जी। नहीं आया। बताइए कि वो कैसे। वीडियो इंटरव्यू के बारे में मैं आपको वापस बताती हूँ। देखिए, वीडियो इंटरव्यू जो होता है, बेसिकली आज के टाइम पे वीडियो इंटरव्यूज इंट्रोड्यूस हो गए हैं लास्ट ईयर से ही। नॉर्मली जो इंटरव्यूज होते हैं वो जूम कॉल पे होने स्टार्ट हो गए हैं। तो वीडियो इंटरव्यू में वाले सेक्शन में यही था कि आपको कैसे एक वीडियो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। उन्होंने बात करी थी कैमरा की। आप जब भी आप लैपटॉप ओपन करके बैठते हैं तो आपका लैपटॉप ऐसे नहीं होना चाहिए। देख रही हैं? ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एंगल पे होना चाहिए जिससे आप प्रॉपरली विजिबल रहो। उसके बाद आपको जब आप ड्रेसअप होके बैठते हैं इंटरव्यू के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए, तो आप एक शर्ट पहन के बैठिए। प्रॉपरली अपने हेयर टाई अप करिए। जैसे आप मैंने अपने हेयर टाई किए हुए, वैसे आप भी अपने हेयर टाई अप करके बैठिए। आसपास इतनी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती है। हमारा फोन बज रहा है, हमारे बच्चे पीछे हैं, हमारे पेट्स हैं, डॉग्स हैं। हमें इन सबको अवॉइड अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए। और हमें इनको, अपनी फैमिली को बोलना है कि आप प्लीज इनको संभाल लीजिए थोड़े टाइम के लिए। हम इंटरव्यू अपीयर कर रहे हैं तो आप प्लीज हमें डिस्टर्ब ना करिए। हमें ये सब चीजें अपनी फैमिली को पहले ही बिफोर हैंड इन्फॉर्म करनी है ताकि इंटरव्यू के टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है स्टेबल कनेक्शंस की। जब भी आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है उससे आप 15 मिनट पहले लॉग इन करिए और आप चेक करिए कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो स्टेबल नहीं है तो आप जो भी इंटरव्यूअर आपके साथ टच में है या फिर जो भी एचआर किसी कंपनी का आपके साथ टच में है, आप उनको कॉल करके बता सकती हैं कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है। अगर हम वीडियो कॉल की बजाय ऑडियो कॉल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप फोन कॉल अरेंज कर सकते हैं, तो आपको ये सब चीजें बिफोर हैंड आपको इन्फॉर्म करनी है कंपनी में। तो यही सब बातें थी जो हमने अभी वीडियो में देखा। वेरी गुड मैम। मेरा एक क्वेश्चन है, मोड ऑफ लैंग्वेज, मिक्स लैंग्वेज यूज कर सकते हैं लाइक हिंदी और इंग्लिश, या एक ही मोड में हिंदी में, या सिर्फ हिंदी और इंग्लिश तो सिर्फ इंग्लिश? बिल्कुल, कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन रखें। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो बिकॉज द डिमांड इन द इंडस्ट्री इज सच कि सब लोगों को चाहिए कि कैंडिडेट्स इंग्लिश में बोलें। अगर आप एक एमएनसी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश रखिए। अगर आपको लगता है कि जो आपके सामने इंटरव्यूअर बैठे हैं या फिर पैनल मेंबर्स बैठे हैं, अगर उनके एंड से आपको लगता है कि किसी ने कोई क्वेश्चन पुटअप करा हिंदी में, तो आप उसका जवाब हिंदी में दीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया इंग्लिश में तो उसका आप जवाब इंग्लिश में ही दीजिए। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I have a few questions. I just want to know one thing. The first thing is that being a fresher, I'm a fresher and I'm looking for a job. Now, if the interviewer is asking me that what is your job profile, then how do we know that as a fresher I can't get to know that what is my job profile?
So how can I explain to the interviewer in that point of time? Okay. Since you're a fresher, tell them that, you know, since I'm a fresher, I don't have any kind of experience. However, you can tell them if you have done any internships. Okay. So let's say if you have done an internship in marketing, you can always tell them that I have done this internship in the marketing domain with the so and so company, and this is the kind of experience that I bring with me. Okay, you can tell the interviewer like that. But let's say you are a complete fresher, you are very naive to all the processes. You can just tell them, sir, I am very fresh to the corporate world, and I don't have any experience, so I don't really know what exactly is the job profile you're talking about. If you could just you know tell me in brief what exactly are you asking, or if you can you know tell me what exactly your question is, then it will be a great help for me. All right, ma'am. Thank you. One more question, ma'am. Yeah. Do we really need to carry our certificates? Sometimes it feel like carrying certificate is feeling like awkward. So do we really need to carry our certificates like 10th, 12th, and other curricular activities? We got a lot of certificates during our college life or school life. So do we need to carry all these certificates while going to interview? Yes, you should. I would like to question you here, Musafir. Why do you feel awkward carrying your certificates? I mean, I don't feel like being a fresher. People sometimes feel like it's quite heavy. The file becomes heavy to carry on. So, and Okay. if sometimes they're asking to show them, so you are Mhm. just getting kind of Hassle between what exactly to show and not, right? This is yes, what your ma'am. question is. Yes, ma'am. Musafir, make sure you carry the relevant ones, right? Not the ones which you got during your school time, but of course the ones which you got during your college time. Yeah. Ma'am. All right, all right. Thank you. Okay. Can I go for my next question, if you allow me, please? Sure, sure. Please, please. Yes, ma'am. How about the shaking hands with the interviewer, ma'am? If she's or he's offering, do we need to offer, or we need to wait for the interview? Musafir, can you come again? I didn't get your question properly. Ma'am, sometimes we feel like, I know, after entering to the cabin of the interviewer, we feel like, should we just ask for handshake, or do we wait for the offer? You should wait for the offer. You should enter a room and you should greet. Okay. Good morning, Okay. sir. Good morning, ma'am. Or with that, you can ask, how are you all? If there's a panel sitting over there, and Yes, ma'am. then you can take the permission to sit. Okay. All right, ma'am. All right. That's how it is. Yeah. One more question. Last. This one is the last one, ma'am. Sure, sure. No worries. What are the importance points which we need to jot down in our CV? Because sometimes we get really confused that what do we need to write, what do we not need to write, because we do have a lot of things during our college life and school life. We do a lot of things, so it gets really confused to jot down while writing an interview, or writing an CV. Okay. Musafir, like I mentioned about the certificates, you should write the relevant points. Okay. For example, if you are going for an interview for the domain of human resources, and let's say you have participated in some cooking competition, and you stood first, but cooking is something which is not relevant to human resources. So you should studentize whatever is required. You should jot down those pointers, and then you should write the relevant ones. Pick up the relevant ones, and you should put those relevant points on your CV. All right, ma'am. All right. One small question, that is, if the interviewer is asking that why did you leave your last organization, then what would be the answer? There are multiple answers for it. You can tell the interviewer that. So you shouldn't be lying about it, but there should be a white lie. Okay, you should not be lying completely, right? But there should be a white lie. For example, let's say you left your last organization because they were not paying salaries on time.
along with this point, you can mention that since I was not getting paid on time, I had some loans on my head, and those were not being able to fulfill. Along with that, you can mention that I'm also looking forward for a growth in my career. And since my last organization was a small setup and this organization is a bigger one, I would like to take up this role. I would like to face more challenges so that I can grow in my career. Yeah, that's what it All is. right. Ma'am? Being a Ma'am? fresher, if the interviewer is asking that what is your expectation from us, salary expectation. So being a fresher, do we need to ask exact salary, or do we need to say that no, it's okay if you are going to give me the negotiable salary? So what is the answer of that if she or he is asking? Okay, so whenever the interviewer asks you about the expectations, mention them about the company standards. Okay, that sir or ma'am, I am expecting something which will help me to look forward to this role, which will excite me, of course, and which is according to the standards in the industry. Yeah, All right. Thank you so much, ma'am, for your precious time. Thank you so much. thanks a lot. Thanks a lot, Mr. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hi, Rabia. Yes, ma'am. Ma'am, what would be the answer if the interviewer asks, why should we hire you? See, as I mentioned, are you a fresher, Rabia? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And which domain do you want to explore in your career? Can you please tell me that? In medical field. Medical field. Okay. So you can tell them about your achievements. What have you achieved in the past, and what can you bring? What different thing can you bring to the company or to the organization, right? So you should sell yourself that time. You should tell your USP, unique selling points, to the employer that time. Yeah. Ma'am, if there is 5-6 panelists in the interview cabin, do we have to greet each one of them one by one, or one greeting is enough? One greeting is enough. Good morning to all the interview panel members. That's it. Any more questions, or are we good to go? Madam, being a fresher, what certificates and or details should be carried for the interview? The relevant ones, like I mentioned, for example, if you are going for an HR interview, make sure you mention all the achievements, all the internships relevant to human resource, right? And in your hobbies, you can mention about your co-curricular. एक और चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, वो ये है क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांसमेंट पे है और इस पे कंटिन्यूअस सेशंस होंगे। जैसे मुसव्विर का बार बार जो डाउट आ रहा था कि सीवी के अंदर क्या लिखना है या क्या चीजें डालनी है क्या नहीं डालना है, तो आई जस्ट वांट टू स्ट्रेस इट कि द नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन सीवी। सीवी में क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कैसे बनाना है, और ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी। तो इसके डिटेल्स भी आप लोगों को होपफुली पहुंच जाएंगे जल्दी ही। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो काइंडली प्लीज ज्वाइन करें हमको। सो दैट बीइंग सेड, थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोगों ने हमको ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा हमें। और थैंक यू मनीषा, आपने भी ज्वाइन किया हमें। काफ़ी फ्रूटफुल सेशन आई थिंक रहा बच्चों के लिए और मेरे लिए भी, और बाकी हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी। सो एक और चीज मनीषा, हाँ जी, one more thing we need to convey to all these participants. This is not the only skills what is required for them. There are many things which can be added in all this series of the interview preparation. So we can do all these kind of this sort of programs or this kind of webinars will be conducted, and we will take your help in that regard also. So sure, anytime. That is to be also conveyed to them. Thanks. Yes, फैजी। तो जैसा कि सर ने बोला कि हमारे पे पूरा एक कैलेंडर है इसमें एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का। कैलेंडर आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा और टाइम टू टाइम उसके अंदर प्रोग्राम्स होंगे। तो जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड हैं
kindly join us. So that being said, thank you everybody. अब फिर कंक्लूड करता हूँ मैं इसके साथ इस सेशन को. होप एवरीवन सबके लिए ये सेशन जो है फ्रूटफुल रहा हो. एंड गुड इवनिंग. Thanks, Thanks, Monica. Faizi. all. Thanks, Salim. Thanks. Thank you Bye-bye. so much. Thanks, everybody. Sir.